पूरी दुनिया कोरोना महामारी की रफ्तार कम होने से चैन की सांस ले रही थी कि तभी मंकी पॉक्स नाम के नए वायरस ने दस्तक दे दी है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका रीजन के कई शहरों में मंकी पॉक्स के केस सामने आ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर दूसरे देश से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर इनके सैंपल लेकर पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है मंकी पॉक्स और इसके क्या लक्षण हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। यह भी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस का ही एक रूप है। अमेरिका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी यूएस CDC के अनुसार सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला 1958 में आया था। यह बीमारी सबसे पहले बंदरों में देखी गई थी। बंदरों में चेचक जैसे लक्षण पाए गए थे। बाद में इंसानों के बीच में भी मंकी पॉक्स के केस सामने आए। अब विश्व के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। मंकी पॉक्स संक्रमण का इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण होने से लक्षण की शुरुआत तक आमतौर पर 6 से 13 दिनों का होता है। हालांकि कुछ लोगों में यह 5 से 21 दिनों तक भी हो सकता है। अगर लक्षण के बारे में बात करें तो मंकी पॉक्स शुरुआत में खसरा, चेचक और चिकन पॉक्स की तरह दिखता है। शरीर पर चेहरे से शुरू होकर दाने में फफोले के रूप में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजन, ठंड लगना, थकावट, निमोनिया के लक्षण और फ्लू और गंभीर कमजोरी का अनुभव हो सकता है। लिम्फेडेनोपैथी यानी लिम्फ नोड की सूजन की समस्या भी सबसे आम लक्षण माना जाता है। इसके अलावा रोगी के चेहरे और हाथ पांव पर बड़े आकार के दाने हो सकते हैं। कुछ गंभीर संक्रमितों में यह दाने आंखों की कॉर्निया को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स किसी व्यक्ति में स्प्रेड कैसे हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। मंकी पॉक्स वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के रास्ते किसी भी शख्स के शरीर में जाकर उसे भी संक्रमित कर सकता है। यह वायरस संक्रमित बंदर या फिर इस बीमारी से संक्रमित जानवरों से भी फैल सकती है। वहीं मंकी पॉक्स को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क है। किसी भी तरह के अफवाह और पैनिक से बचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी राज्यों को सर्विलांस टीम गठित करने के साथ गहन निगरानी के दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले लैब में टेस्टिंग होगी। उसके बाद ही इस बात की पुष्टि की जाएगी कि वह व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है। मंकी पॉक्स के लिए DNA टेस्टिंग और RT-PCR मान्य होंगे। राज्यों और जिलों में सामने आने वाले मामलों के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत ICMR NIB के पुणे स्थित लैब में जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। साथ ही सतर्कता बरतने को कहा गया है। तो भले ही कोरोना वायरस के केस में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन कोरोना का वायरस अभी भी मौजूद है। ऊपर से मंकी पॉक्स की सुगबुगाहट के बीच हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए PBNN।